पाठ के माध्यम से लेखक दामोदर खड़से हिंदी भाषा के माध्यम से हम किस तरह रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हमारा करियर बना सकते हैं, इसकी जानकारी पाठ के माध्यम से लेकर देते हैं। अब इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। सरकारी कार्यालयों में, मंत्रालय में, संसद में हिंदी भाषा में पूरा कामकाज होना चाहिए। इसके लिए संसदीय राजभाषा समिति का निर्माण किया गया है और इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस किया गया। सारे कर्मचारी हिंदी भाषा में कामकाज होने के लिए कार्य करते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवाद यानी क्या? ट्रांसलेशन। केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए पूरे पत्राचार, पत्रों का आदान प्रदान, पूरा कामकाज हिंदी भाषा में चलने के लिए कर्मचारियों की भर्ती होने लगी है। अनेक कर्मचारी उनकी नियुक्ति होने लगी है। इस तरह इस क्षेत्र में अनेक लोग लगते हैं। इस तरह अनेक लोग हिंदी भाषा में उनका करियर बना सकते हैं। अब इस काम के लिए अनुवादक लगते हैं, लिपिक लगते हैं, अधिकारी लगते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। अनुवादक यानी क्या? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करने वाले अनुवादक लगते हैं अनेक लोग। लिपिक लगते हैं, लिपिक यानी क्लर्क। अधिकारी लगते हैं, वरिष्ठ अधिकारी लगते हैं, इनकी नियुक्तियां की जाने लगी। तो इस तरह इस क्षेत्र में ऐसे अनेक लोगों की आवश्यकता होती है और ऐसे अनेक लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसे अनेक लोग अपना करियर बनाते हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। विशेषज्ञ म्हणजे त्या क्षेत्रातले तज्ञ। और इस तरह अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए लोग अनुवादक लगते हैं और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले लोगों की मांग बढ़ने लगी है। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक का ये सर्व अनेक पद है। वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। अनुवादक ट्रांसलेट करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में ऐसे अनेक लोग लगते हैं। इस तरह कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, ध्यान ठेवा। कनिष्ठ और वरिष्ठ, कनिष्ठ यानी क्या? छोटा और वरिष्ठ यानी बड़ा। ऐसे अनुवादक लगते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। अब यह अनुवाद का काम किस तरह चलता है यह देखने के लिए वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक पर देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। राजभाषा अधिकारी, वह अधिकारी देखता है कि अनुवादक का काम किस तरह चल रहा है, किस तरह नहीं। तो इस तरह ऐसे अनेक लोग लगते हैं इस काम के लिए। अनुवाद का काम हो, ऐसा हिंदी में पत्र व्यवहार करने के लिए ऐसे अनेक लोग लगते हैं। तो इस तरह अनेक लोगों को नौकरी इस क्षेत्र में मिलती है। सबसे अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी यह भी एक अधिकारी लगता है जहां सबसे अधिक कर्मचारी होते हैं। सबसे अधिक जहाँ लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वहां एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। इस तरह अनेक लोग वहां नौकरी करते हैं। उनकी देखरेख करने के लिए एक राजभाषा अधिकारी, राजभाषा ने पत्र व्यवहार की भाषा, कार्यालयों की भाषा, राजभाषा हिंदी होती है। तो
इस तरह वह एक अधिकारी है, उसकी भी नियुक्ति होती है। और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। अन्य भी कर्मचारी अनेक लगते हैं, उनकी भी भर्ती होती है। इस तरह अनेक लोग हिंदी क्षेत्र में काम करते हैं। अनेक बाकी कर्मचारी कौन से हैं? सहायक निदेशक, यह भी एक पद है। सहायक निदेशक, निदेशक यानी अधिकारी। डायरेक्टर मतलब आपण चित्रपटांचे डायरेक्टर, निदेशक, उपनिदेशक, यह भी एक पद है। संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे, यानी ऐसे अनेक पद निर्माण होने लगे। वहां लोग अपनी चयन कर सकते हैं, वहां लोगों को पात्रता योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी मिल सकती है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक, 4 घटक आकृतीसाठी 4 प्रश्न येतील, ध्यानात ठेवा। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। गठन यानी क्या? गठन करना, निर्माण करना, तैयार करना। कामकाज, कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यालय यानी सरकारी कार्यालय होते हैं, वह हिंदी में कामकाज चलता है। और वह कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, देखने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। कौन सा विभाग? राजभाषा विभाग का गठन, राजभाषा विभाग का निर्माण किया गया है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। और इस विभाग में यह काम होने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, निगरानी करने के लिए, निगरानी यानी निरीक्षण, देखभाल करना, यह सब कुछ करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां होने लगी। अनेक कर्मचारी लगते हैं, अनेक लोग लगते हैं, ऐसे लोगों की नियुक्ति होने लगी। इस तरह अनेक ऐसे पद होते हैं, अनेक ऐसे काम होते हैं, अनेक ऐसी नौकरियां होती हैं, वहां लोगों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए हैं। और ऐसे लोग निर्माण करने के लिए अनेक विश्वविद्यालय, अनेक यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम बनाए हैं, पाठ्यक्रम निर्माण किए गए हैं। हिंदी में रोजगार बढ़ते अवसरों की, हिंदी क्षेत्र में अनेक रोजगार है, अनेक अवसर है। इसके लिए कॉलेज भी क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी भी क्या करते हैं, विश्वविद्यालय क्या करते हैं, आवश्यक पाठ्यक्रम बनाते हैं। आवश्यक पाठ्यक्रम बनाकर वह बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और इस मांग को पूरा करने लगे। इस तरह ऐसे नए लोग निर्माण होते हैं, ऐसे कुशल लोग निर्माण होते हैं और इस क्षेत्र की मांग पूरी होती है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया है। प्रश्न एक बार ध्यान ठेवा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कौन सा पाठ्यक्रम चलाता है? कौन सा? अनुवाद का। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद म्हणजे ट्रांसलेशन। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कई प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्नातकोत्तर म्हणजे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं और इस तरह वह छात्र पढ़ाई करते हैं और छात्र पढ़ाई करने के बाद इस तरह कुशल बनते हैं और उन्हें आगे जाने के बाद वह नौकरी मिलती है, वह उनका भी करियर बनाते हैं। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह पालेखक कहते हैं काम का शुरुआत होता है और फिर विकास की संभावनाएं बढ़ती है, सारे लोगों का भी विकास होता है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सराबोर है। आप लेखक कहते हैं विज्ञापन को देखिए, विज्ञापन यानी क्या? जाहिरात। विज्ञापन में जाहिरात। एक उदाहरण लेकर बताते हैं, विज्ञापन का उदाहरण बताते हैं। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण है। हिंदी की प्रकृति यानी हिंदी भाषा
विज्ञापन के लिए बहुत अच्छी है, ये लाभदायी है, एकदम महत्वपूर्ण है। हिंदी विज्ञापन देखने के बाद म्हणजे हिंदी जाहिराती पाहिल्यानंतर लोक प्रभावित होतात। जाहिरात बनवण्याचं किंवा जाहिरात करण्याचं एक साधन, एक आधार हिंदी भाषा महत्वपूर्ण आहे। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। भरमार है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मुद्रित मीडिया में, मुद्रित म्हणजे लिहिणे, वर्तमानपत्रांमध्ये हिंदी जाहिराती खूप असतात। इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे टीव्हीवर, रेडिओवर, मोबाइलवर हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। हिंदी अनेक विज्ञापन होते हैं। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। लुभाना है आकर्षित करना। विभिन्न विज्ञापन होते हैं, अनेक विज्ञापन हम देखते हैं, सुनते हैं, वे निरंतर हमें लुभाते रहते हैं। यानी वह विज्ञापन देखने के बाद उसी चीज को हम खरीदना चाहते हैं। कोई पेन का विज्ञापन होता है, बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छी जो चीजें होती है, वह विज्ञापन देखने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज को खरीदते हैं। इस तरह उस चीज का ज्यादा उपयोग लोग करते हैं, वह का विज्ञापन के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। उस विज्ञापन को अपने जीवन के साथ उस चीज को हम जोड़ते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। जितने सारे सार्वजनिक ठिकान होते हैं, रास्ते होते हैं, सड़कों पर हम विज्ञापन चिपकाते हैं। दुकानों के बाहर विज्ञापन लगाते हैं, रेलवे स्टेशनों के बाहर विज्ञापन लगाते हैं, वाहनों पर विज्ञापन लगाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाते हैं, विविध कार्यक्रम होते हैं, वहां भी विज्ञापन हम लगाते हैं। खेल आयोजन जहाँ होता है, खेल स्पर्धाएं जहाँ होती है, वहां भी हम विज्ञापन लगाते हैं। आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। ध्यानात ठेवा, एवढे ठिकाण सड़कों पर, दुकानों पर, रेलवे स्टेशन, वाहन, सार्वजनिक ठिकान, इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। कॉपीराइटर यानी लिखने वाले, विज्ञापन बनाने वाले लोग होते हैं, विज्ञापन के कॉपीराइटर होते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। वाक्य ध्यान ठेवा, आजकल किसकी मांग है? प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटर। प्रतिभावान यानी जिसके पास ज्ञान है, प्रतिभा है, अच्छे विज्ञापन लिखने वाले लोगों की आजकल बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। आर्थिक लाभ यानी क्या? कॉमर्सला तुम्ही आर्थिक म्हणजे सांगा बरं। आर्थिक नाही, आर्थिक म्हणजे पैसे। आर्थिक लाभ, अर्थशास्त्र आहे तुम्हाला? अर्थशास्त्र आहे का? कोण शिकवतंय? कोण शिकवतं अर्थशास्त्र? खाटीक मॅडम। अर्थ म्हणजे पैसा, ध्यानात ठेवा। आर्थिक लाभ, विज्ञापन के क्षेत्र में आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा है। म्हणजे विज्ञापन के क्षेत्र में हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। बुलंदपा या ठिकाणी काही विज्ञापनांचे उदाहरण दिले। जाहिराती कोणत्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या इथून पाठीमागं त्यांची नावं दिले। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर ही एक जाहिरात खूप प्रसिद्ध झाली होती पाठीमागच्या काळामध्ये। तुम्ही ऐकले का? नसन ऐकले। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर जुन्या काळामध्ये पहा एमआयटी गाडी होती ना, एमआयटी गाडी, तिची ही जाहिरात आहे। ही जाहिरातीमुळे खूप त्या गाड्या विकल्या नाही। हे दिल मांगे वो एक जाहिरात आहे, हे कशाचे आहे? हे दिल मांगे वो नाही पाहिजे। थंड पेय असतं त्याची ही जाहिरात होती। आम के आम मोठले के नाम, बँकेची ही जाहिरात होती। थंडा मतलब आहा, ते बरोबर नाही पहा काय करतो मग अभ्यास करतो। थंडा मतलब आहा, थंड पेयची जाहिरात आहे। थंड पेय मिरिंडा असेल, थम्सअप असेल, ह्या जाहिराती खूप प्रसिद्ध झाल्या आणि मग ते थंड पेय खूप विकले गेले। बघा
जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हे जाहिरात खूप प्रसिद्ध झालेली आहे. म्हणजे ही कशाची आहे, LIC कंपनी म्हणतो ना आपण, LIC कंपनी जिंदगी के साथ भी, म्हणजे जीवनभर LIC हमें साथ देती है और जिंदगी के बाद यानी मरने के बाद भी वो हमें साथ देती है. आदि कुछ ऐसे विज्ञापन है जिनके बनाने वालों को लाखों का भुगतान किया गया. भुगतान यानी देना, पैसा देना. ऐसे इन विज्ञापनों को बनाने वाले जो लोग हैं, जो लेखक है, उन्हें लाखों के रुपए दे, लाखों का भुगतान दिया गया. इस तरह अनेक पैसे विज्ञापन वालों को मिले हैं. इस तरह विज्ञापन बनाने की जो कला होती है वह भी एक महत्वपूर्ण है. ऐसे विज्ञापन जो 5-6 उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये अत्यंत प्रसिद्ध विज्ञापन है और महत्वपूर्ण विज्ञापन ऐसे बनाने वाले लोग लगते हैं, उन्हें बहुत सारा पैसा मिला है. इस तरह लेखक का कहना क्या है, विज्ञापन के क्षेत्र में हमें बहुत सारा आर्थिक लाभ हो सकता है, बहुत सारे पैसे हमें मिल सकते हैं. आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं. प्रतिभा है होशियारी किंवा ज्ञान. आपके पास लेखक कहते हैं ऐसा ज्ञान होगा तो इस क्षेत्र में अपना तुम अच्छा करियर बना सकते हैं. करियर म्हणजे नोकरी, व्यवसाय. ध्यानात ठेवा, करियर हा इंग्रजी शब्द आहे ना. प्रश्न येईल तुम्हाला परीक्षा में आए हुए अंग्रेजी शब्दों को लिखिए. करियर. तो इस तरह भाव, यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात को 1 या 2 लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं. विज्ञापन म्हणजे जाहिराती कशा असतात सांगा बरं. एकदम छोट्या असतात, कमी वेळाच्या असतात. 2-10 सेकंद, 20 सेकंद, अर्धा मिनिट. कमी वेळेमध्ये खूप काही सांगून जातात ते. कमी म्हणजे या ठिकाणी सांगितले 1 या 2 लाइन में, 1 या 2 वाक्य में कहने का कौशल आपके पास हो तो इस क्षेत्र में आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं. करोड़ों रुपए कितने भी पैसे आप कमा सकते हैं. कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में. ऐसे उत्पादनाशी संबंधित असे अनेक विज्ञापन, अनेक जाहिराती बनवण्याचं कौशल्य तुमच्या जवळ असेल, छोटी जाहिरात बनवण्याचं कौशल्य तुमच्या जवळ असेल, 1 या 2 लाइन में, 1 किंवा 2 ओळींमध्ये जाहिरात बनवण्याचे कौशल्य तुमच्याकडे असेल तर करोडो रुपये तुम्ही कमवू शकता. किती भी पैसे तुम कमा सकता. इसके साथ ही मनोरंजन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है. अब मनोरंजन का क्षेत्र लेखक बताते हैं. मनोरंजन का क्षेत्र है वह भी उद्योग के रूप में लोग देखते हैं, वह भी एक उद्योग है. टीवी ने असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जो रोजगार का महाद्वार खोला है वह हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखक आदि गीतकारों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं. अतः मनोरंजन होने के लिए लोगों का मनोरंजन टीवी के माध्यम से होता है, रेडियो के माध्यम से होता है, मोबाइल के माध्यम से होता है. और वह मनोरंजन ऐसे कार्यक्रम कौन बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं. असंख्य कलाकार बनाते हैं. टीवी पर असंख्य कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं. उनके लिए रोजगार का महाद्वार हिंदी भाषा ने खोला है, टीवी ने खोला है. ऐसे अनेक टीवी पर कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, लेखक होते हैं. उन्हें रोजगार मिला है और वह हिंदी के रचनाकार, हे सर्व कलाकार असतात, संगीतकार असतात, गायक असतात. ते काय करतात, हिंदीचे जे लेखक आहेत, संवाद लेखक आहेत हिंदी मधले, पटकथा लेखक आहेत, गीतकार आहेत, यांना खूप मोठी संधी मिळालेली आहे. म्हणजे टीवी के लिए अनेक कार्यक्रम बनाते हैं तो वह कार्यक्रम कौन बनाते हैं, ऐसे लेखक बनाते हैं, रचनाकार बनाते हैं, संवाद लेखक बनाते हैं. कार्यक्रम बनाने के लिए अनेक संवाद लेखक लगते हैं. पटकथा
लेखक लगते हैं। चित्रपट निर्माण करतानी, पिक्चर निर्माण करतानी ऐसे सारे लोगों की आवश्यकता होती है। गीतकार भी लगते हैं। तो इस तरह ऐसे सारे लोगों को एक संधि, ऐसी संभावना निर्माण हुई है। ऐसे अनेक लोगों को रोजगार हिंदी के क्षेत्र में मिलता है। कई प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। धारावाहिक आहे का सांगा बरं, धारावाहिक म्हणजे सिरियल म्हणतो ना, सिरियल मराठीत काय म्हणतो त्याला आपण, मालिका। काही प्रसिद्ध धारावाहिक म्हणजे काही प्रसिद्ध मालिका असतात, त्यांचा अनुवाद सुद्धा दुसऱ्या भाषेमध्ये करतात। समजा हिंदी मालिकेचा अनुवाद मराठीमध्ये, मराठी मालिकेचा अनुवाद ट्रान्सलेशन हिंदीमध्ये, असं म्हणजे हे एक काम आहे, या ठिकाणी एक नौकरी आहे। इस तरह रोजगार की संभावना बढ़ती है। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। बहुभाषी यानी क्या सांगा बरं, बहुभाषी, बहुभाषी म्हणजे अनेक भाषा। कई चैनल बहुभाषी हो गए हैं, यानी टीवी के चैनल होते हैं, रेडियो के चैनल होते हैं, उन चैनलों पर सारी भाषाओं के कार्यक्रम हमें सुनने के लिए मिलते हैं। टीवी के चैनल पर भी सारी भाषा, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, सारे उर्दू, हिंदी, सारे प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम, प्रादेशिक भाषाओं के धारावाहिक हमें सुनने के लिए मिलते हैं। इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। सारे इन धारावाहिक के लिए, चैनल्स के लिए, बहुभाषी कार्यक्रम निर्माण करने के लिए, सारी भाषाओं में कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? अनुवादक। म्हणजे एका भाषेमधून दुसऱ्या भाषेमध्ये तो चित्रपट अनुवाद करणे, ट्रान्सलेट करणे, ती मालिका ट्रान्सलेट करणे, नाही का, दक्षिणेकडले चित्रपट पाहतो ना, त्याला अनुवादकाची आवश्यकता लागते। ते त्यांच्या तामिळी भाषेमध्ये असते, ती कळते का आपल्याला? नाही कळत। ते चित्रपट हिंदीमध्ये येतात, मग ते काम कोण करतं? अनुवादक, ट्रांसलेट करणारा। तो इसलिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग के लिए अनेक संभावनाएं हैं। कार्टून फिल्म होते हैं, कार्टून माहिती है तुम्हाला? कार्टून फिल्म के लिए भी डबिंग म्हणजे पार्श्व आवाज। डबिंग म्हणजे काय? पार्श्व आवाज, पीछे से जो आवाज आती है उसे पार्श्व आवाज कहते हैं, डबिंग। डबिंग के लिए भी अनेक संभावनाएं हैं। तो ऐसे अनेक लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है, अनेक संभावनाएं मिल सकती है। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अब सारे ही हिंदी के माध्यम जनसंपर्क से जुड़े हुए हैं और उसके कारण वे सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण है। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा हमारा मनोरंजन कौन सी भाषा के माध्यम से होता है? हिंदी भाषा के माध्यम से होता है। इस तरह मनोरंजन करना हिंदी भाषा का काम है और हमें भी इस हिंदी भाषा के माध्यम से अनेक रोजगार मिल गए हैं। चाहे वो टीवी जगत हो या फिल्म जगत, फिल्म जगत के माध्यम से भी हमारा मनोरंजन होता है, टीवी जगत के माध्यम से भी हमारा मनोरंजन होता है। और इस तरह लेखक कहते हैं ऐसे इन क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं होती है। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं। लेखक कहते हैं फिल्म उद्योग लीजिए, एक उदाहरण लेखक लेते हैं फिल्म उद्योग का। तो फिल्म उद्योग ने हिंदी भाषा का बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हिंदी भाषा में बने हैं, बड़े बड़े चित्रपट हिंदी भाषा में बनते हैं और इस तरह उसके कारण हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है, प्रचार हुआ है। शहरों से लेकर गांव तक बच्चे और बड़े बड़े हिंदी फिल्में देख कर और हिंदी फिल्मी गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं। इस तरह अनेक हिंदी फिल्म लोगों को पसंद आते हैं, सारे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं और हिंदी फिल्मों की गाने भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं और इस तरह वे हिंदी सीख जाते हैं। आसानी से हिंदी उन्हें समझ में आती है। महाराष्ट्र के जिस तरह मराठी वाले लोग होते हैं वे भी सारे हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें भी हिंदी भाषा बोलना आती है। इस तरह फिल्मी उद्योग के कारण हिंदी भाषा का प्रचार हुआ है।
और उसके माध्यम से, उस चित्रपट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार होने के कारण वह आसानी से लोग बोलते हैं, सुनते हैं और उसके कारण हिंदी भाषा में उन्हें करियर बनाने की संभावना ज्यादा निर्माण होती है। और इस तरह उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। इस तरह गीत गाने, हिंदी गीत गाने के बाद, हिंदी फिल्म देखने के बाद लोगों के मन में, बच्चों के मन में हिंदी भाषा के प्रति रुचि निर्माण हुई है। रुचि यानी आवड़। फिल्मों के लिए पटकथा लेखक, फिल्म बनाने के लिए कौन कौन से लोग लगते हैं? पटकथा लेखक। सबसे पहले पटकथा लिखने वाले लोग लगते हैं। संवाद लेखक, संवाद लिखने वाले लोग लगते हैं। गीत लेखक, गीत लिखने वाले लोग लगते हैं। फिल्म में आने वाले गीत होते हैं, संवाद होते हैं, पटकथा होती है, उसकी कहानी होती है, उसकी कथा होती है। इस तरह इसके साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। अब आने वाले कलाकार होते हैं, फिल्म में कलाकार होते हैं, टीवी पर कलाकार होते हैं, उन्हें भी ठीक तरह से हिंदी आनी चाहिए। उन्हें थोड़ा सा हिंदी में कोई गलती करते हैं, वो भी उनकी भाषा सुधार करने के लिए अनेक प्रशिक्षक लगते हैं। ऐसे आने वाले प्रशिक्षक भी लगते हैं। ऐसे अनेक जगह पर लोगों की आवश्यकता होती है। इस तरह फिल्म उद्योग में अनेक लोगों को हिंदी भाषा को लेकर करियर मिल सकते हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत, लेखन के साथ साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। इस तरह लेखक भी कहते हैं, आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा लेखक बन सकते हैं, गीत लेखक बन सकते हैं, संवाद लेखक बन सकते हैं, या इसके साथ साथ हिंदी प्रशिक्षक आप बन सकते हैं। हिंदी उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनकी भाषा सुधार करने के लिए प्रशिक्षक आप बन सकते हैं और इस उद्योग में आप प्रवेश पा सकते हैं। इस तरह लेकर हिंदी भाषा में जितने सारे करियर हम बना सकते हैं, जितनी सारी संभावनाएं हैं, उसकी जानकारी लेखक हमें व्यक्त करते हैं।